कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें भूला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये हादसे कभी बताकर नहीं आते। एक पल खुशी तो दूसरे ही पल हादसा, जो कि आपकी सारी खुशियों को गम में बदल देता है। ऐसा ही एक हादसा रुग्वी की रग्बी टीम के साथ हुआ था। वो दिन था 13 अक्टूबर 1972, जो कि रुग्वी की रग्बी टीम के लिए एक काला दिन था। दरअसल रुग्वी की रग्बी टीम को चिली के सेंटियागो में एक मैच खेलने जाना था। टीम के मैनेजर ने रुग्वे एयरफोर्स का एक प्लेन फेयरचाइल्ड FH-227D को बुक किया और उसके बाद प्लेन में प्लेयर्स, मैनेजर, उनके रिश्तेदार और दोस्त सवार हो गए और फिर प्लेन ने चिली के सेंटियागो के लिए उड़ान भर ली। जब प्लेन एंडीज पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था, मैंने कहा था ना, एक पल खुशी तो दूसरे पल ही हादसा। जब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर था तो पायलट को लगा कि एयरपोर्ट पास है और वो अपने प्लेन को नीचे लाने लगा, लेकिन उसको उसकी पोजीशन समझ नहीं आई और वो प्लेन एंडीज पर्वत से टकरा गया, जिसके चलते प्लेन के 2 टुकड़े हो गए और प्लेन एंडीज पर्वत में खो गया। इस भयानक टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई और वही 27 लोग जैसे तैसे बच गए। लेकिन एंडीज की कपा देने वाली ठंड के बीच जिंदगी उन लोगों के लिए मौत से बदतर हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही रुग्वे की सरकार सक्रिय हो गई और बचाव अभियान शुरू कर दिया। लेकिन प्लेन का रंग सफेद था, जिसके कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर्वत पर उसे ढूंढना मतलब घास के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक उसका बचाव अभियान शुरू रहा, लेकिन 11वें दिन बचाव अभियान को बंद कर दिया गया, क्योंकि 10 दिनों तक बिना खाना पानी के कपा देने वाली ठंड में जिंदा रहना नामुमकिन था। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों ने अपने प्राण त्याग दिए। बाकी बचे हुए लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पास के खाने के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि ये ज़्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन लोगों ने प्लेन में से एक ऐसे मेटल को निकाला जो कि धूप में जल्दी से गर्म हो सके, जिस पर उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी बना लिया। पानी की समस्या तो जैसे तैसे खत्म हो गई, लेकिन समस्या थी खाने की, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना तो जरूरी है, पर इतने लोगों का खाना आखिर लाया भी तो नहीं जा सकता। जब उनकी मानसिकता खराब होने लगी और भूख के कारण उनकी हालत खराब होने लगी, तो उन्होंने एक फैसला किया कि क्यों ना अब अपने साथियों की लाश को ही अपना निवाला बनाया जाए। और फिर उन्होंने एक एक करके अपने साथियों को खाना शुरू कर दिया। 60 दिन हो चुके थे, मदद की कोई भी उम्मीद इन लोगों को नहीं दिखाई दे रही थी। तो फिर इनमें से 2 खिलाड़ी नांदो और रॉबर्ट ने सोचा कि यहाँ पर पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश के लिए निकला जाए। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त सामान भी नहीं था। लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ियों के अंदर अंत तक हार न मानने का जज्बा होता है। यही जज्बा उन दोनों खिलाड़ियों के लिए काम आया। उन्होंने उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में मदद के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी। दोनों ने गजब का साहस दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रैकिंग की और अंत में न हार मानने वाला जज्बा ही उन दोनों खिलाड़ियों के काम आया। आखिरकार दोनों एंडीज पर्वत को हराते हुए चिली के आबादी वाले शहर में पहुंच गए, जहां उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया और फिर उनकी ही मदद से उनके बचे हुए साथियों को भी बचा लिया गया। ये दोनों खिलाड़ियों ने तो अपनी जिंदगी की जंग जीत ली, साथ ही अपने साथियों के लिए भी ये वरदान साबित हुए और आखिरकार 72 दिन बाद ये सभी लोग जिंदा बच गए। इन दोनों से तो एक ही सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही।